करेंगे स्टेट्स के बारे में, जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले आता है ह्यूनसांग रीजन, ठीक है, वो अलग चीज़ है। इसके बाद बात करते हैं 371 आर्टिकल 371 से लेके 371 जे तक जो है वो स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले आता है 371 जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में, 371 ए नागालैंड के बारे में है। नागालैंड ह्यूनसांग रीजन की वैसे मैं बता दूं तो रीजनल काउंसिल होती है, 35 मेंबर की होती है, सर्विस कंडीशन सैलरी वगैरह प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग जो होगी इसकी है, हर चीज़ जो प्रेसिडेंट वगैरह होंगे ना, तो प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट सेंटर को देंगे और सेंटर फिर डिसाइड करेगा क्या करना है, ठीक है, रिपोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अच्छा, किन किन चीज़ों पे ये होते हैं, मतलब किन किन चीज़ों के लिए इनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं इन स्टेट्स को जो 371 से 371 जे के अंदर आते हैं। रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, ठीक है, कस्टमरी लॉस लगा सकते हैं वो अपने, एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं अपना, ओनरशिप और ट्रांसफ़र देख सकते हैं लैंड्स का और रिसोर्सेज का अपने। फिर आते हैं, हाँ अब प्रॉपर बात करते हैं तो 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 371 ए नागालैंड, 371 बी असम, 371 सी मणिपुर, ठीक है। ऐसा याद कर लो कि एम के बाद तो एन आता ही है, तो 371 371 ए याद रखना है। 371 बी और सी के साथ रखोगे, बी ए करा सी एम ने, बी ए करा सी एम ने, बी ए करा सी एम ने, बी ए करा बी, 371 बी असम, सी मणिपुर, ठीक है। इसमें एक कमेटी बनाई जाएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली के क्रिएशन किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट। अब आते हैं डी और ई पे, तो डी और ई जो है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, जिसमें कि डी जो था वो तेलंगाना पे कर दिया गया, क्या कहते हैं, वॉज डिवाइडेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश ऑन 2 जून, तो 371 डी जो है एक्सटेंड कर दिया था तेलंगाना पे थ्रू आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन ऑफ 2014। फिर बात करते हैं डेवलपमेंट के लिए इन पर्टिकुलर एरियाज़ की, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, डिवीजन करती है, एम्पावर करती है डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट का, कि वो वहीं से रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनको रिक्रूटमेंट करना है मतलब लोकली लोगों को, ठीक है। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन पे किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को इन द स्टेट, जो कि इंडिपेंडेंट होगा और हाई कोर्ट के प्रीव्यू में नहीं आता होगा, मतलब हाई कोर्ट से इसका कोई वो नहीं होगा। जैसे अगर कोई रिक्रूटमेंट को प्रोसेस को लेकर कुछ भी है तो हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, ना कोई वो दे सकता है समनिंग वगैरह, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को सुन सकता है। एज एपेक्स बॉडी है वो तुम्हें पता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो डी और ई के बारे में पढ़ा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में, बी और सी असम और मणिपुर के बारे में। फिर बात करते हैं 371 ई की, तो 371 ई की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है इसमें आती है आंध्र प्रदेश की, बनाने की बात होती है, बेसिक है, ठीक है, क्योंकि जो पहली यूनिवर्सिटी ना टॉप हैदराबाद यूनिवर्सिटी वो तेलंगाना में शिफ्ट हो गई थी। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 से सिक्किम को फुल फ्लेजेड स्टेटहुड दिया गया था, कब 1975 में, इसलिए सिक्किम का इंडिपेंडेंस मतलब या वो वाला डे जो आता है सिक्किम डे वो 1975 में आता है। 371 एफ, ठीक है, ई की बात करी, ई में हमने क्या देखा था बताओ, देखो डी और ई वाला जो था, डी और ई में आंध्र प्रदेश थे, एफ में स्पेशल प्रोविजन था सिक्किम को लेके। देखो ये चीज़ पढ़ो, आर्टिकल 170 ऑफ 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जो वो होते हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी विधायक, वो 60 तो होने चाहिए हर स्टेट में, और मैक्सिमम 500, लेकिन एक्सेप्शन है सिक्किम, गोवा, मिजोरम और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये छोटे स्टेट हैं। तो सिक्किम में 62, गोवा में है 40, मिजोरम में है 40 और अरुणाचल में 60, मतलब ये कहा गया है कि ठीक है थ्रेशोल्ड लिमिट तो वो कर रहा है लेकिन फिर भी कम है ये, ठीक है। फिर 71 जी जाता है मिज़ोरम पे, ठीक है, GM ऐसा रखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड मिज़ोरम, ठीक है, H अरुणाचल प्रदेश और I गोवा।